Hello students, today let's start the next poem of Honeycomb, Dad and the Cat and the Tree, and it is composed by Kit Wright. Dad and the Cat and the Tree means पिताजी, बिल्ली और पेड़। अब आप ये बताइएगा बच्चों, क्या आपने किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? कभी कभार बिल्ली बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है पेड़ पर और पेड़ में फंस जाती है। बेचारी बिना सहायता के नीचे नहीं आ सकती। तो क्या आप उसकी मदद करेंगे और कैसे करेंगे? इस पोयम में एक बच्चा है जो अपने पिता के बारे में बता रहा है। तो वो पूछ रहा है कि अवश्य ही पोयम में जो दिया गया है कि मेरे पिता की तरह आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर कोई बिल्ली पेड़ में फंस जाती है तो आप उसको नीचे उतारने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आई थिंक जैसे मेरे पिताजी ने किया। क्या उस बच्चे के पिताजी अच्छे क्लाइंबर हैं, आरोही हैं, पेड़ पर चढ़ने वाले हैं? उनकी योजनाएं क्या थीं? तो चलिए बच्चों, हम इस पोयम को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि उस बच्चे के पिताजी ने उस बिल्ली को पेड़ पर से उतारने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। तो हम अपना फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन आवर ट्री। इस सुबह एक बिल्ली, गोट स्टक मीन्स फंस गई, इन आवर ट्री हमारे पेड़ में। डैड सेड, डैड ने कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी, कि राइट ठीक है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज बॉबली, द ट्री वॉज टॉल। पेड़, बॉबली मीन्स डमाडोल था, द ट्री वॉज टॉल और पेड़ लंबा था, ऊंचा था। मम सेड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। मम्मी ने कहा कि भगवान के लिए डोंट फॉल, गिर मत जाना। फॉल, स्कॉप्ड डेड, कि फॉल गिर। उसके पिता ने कहा कि गिर, स्कॉप्ड डेड, पिताजी ने ताना मारते हुए कहा, स्कॉप्ड मीन्स ताना मारा, कि गिर जाऊं। अ क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरी तरह जो क्लाइंबर होते हैं, जो आरोही होते हैं मीन्स चढ़ने वाले होते हैं। चाइल्ड्स प्ले, दिस इज, यह उनके लिए बच्चों जैसा खेल है। यू वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो। फिर उसके फादर ने क्या किया? ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन सेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन सेड, उसके फादर गार्डन सेड यानी बगीचे की साला से एक सीढ़ी निकाल करके लाए। इट स्लिप्ड, यह फिसल गई। और ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वे फ्लावर बेड मीन्स फूलों की क्यारी में लैंडेड हो गए मीन्स गिर गए। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सैड डैड, उसके पिता ने कहा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ब्रशिंग मीन्स झाड़ते हुए डर्ट, धूल को। ऑफ हिज हेयर, अपने बालों से। हिज फेस, अपने चेहरे से। एंड हिज ट्राउजर्स, अपने पायजामे से, पैंट से। एंड हिज शर्ट, और अपनी शर्ट से धूल झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। वी विल ट्राई प्लान बी। अब उसके फादर ने कहा कि हम दूसरा प्लान, बी प्लान ट्राई करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द बे, स्टैंड आउट ऑफ द बे, मेरे रास्ते से आगे या अलग खड़े हो जाओ। आउट ऑफ द वे, अलग खड़े हो जाओ। मम सेड, उसकी माता ने कहा, डोंट फॉल अगेन, ओके ठीक है, दोबारा मत गिर जाना। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, कि दोबारा गिर जाऊं। उसके पिता ने कहा कि दोबारा गिर जाऊं। फनी जोक, कैसा जोक है, कैसे हास्यपद मजाक है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। देन, फिर ही स्वंग हिमसेल्फ, उन्होंने अपना आप को स्वंग किया, उछाला खुद को,
अप ऑन अ ब्रांच, एक शाखा पर छलांग लगाई और इट ब्रोक, वह टूट गई। डैड लैंडेड बेलोप बैक ऑन द डेक, और फिर उसके फादर जो है दोबारा से बेलोप हो गए, मीन्स गिर गए धड़ाम से, वापस धड़ाम से डेक पर गिर गए। मम सैड, उसकी माता ने कहा, स्टॉप इट, इसे बंद करो, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे। रविश सैड डैड, पिताजी ने कहा, रविश क्या बकवास है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम तीसरा प्लान ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे बिल्ली को पेड़ से नीचे उतारने के लिए। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, ईजी एज विंकिंग कि आँख झपकने जैसा आराम या आसान है, टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे आरोही के लिए या पेड़ पर चढ़ने वाले के लिए केवल आँख झपकने जैसा आसान कार्य है। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. Then फिर he climbed up high on the garden wall. फिर वह बगीचे की ऊंची दीवार पर climbed हो गए, मीन्स चढ़ गए। Guess what? अब अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा, अनुमान लगाइएगा कि क्या हुआ, कि he didn't fall, वह नहीं गिरे। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. He gave a great leap, उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई, उछाल मारी, and he landed flat, और वे फ्लैट यानी सपाट गिर गए। कहाँ पर गिरे? in the crook of the tree trunk, पेड़ की मुख्य शाखा की दो टहनियों के बीच में, राइट ऑन द कैट, बिल्कुल सीधे बिल्ली के ऊपर वे धड़ाम से गिर गए। द कैट गेव अ येल and sprang to the ground, pleased as Punch to be safe and sound. The cat gave yell, कि बिल्ली ने चीख मारी, येल मीन्स चीख मारी, एंड स्प्रैंग उछाल मारी, टू द ग्राउंड और जमीन पर उछल गई, प्लीज्ड खुश हो गई, एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड कि वह बिल्कुल सुरक्षित होने पर बहुत ही खुश हुई। सो इट्स स्माइलिंग एंड smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. So इसलिए it smiling and smirking, उसकी स्माइल यानी मुस्कुराहट, अब वो मुस्कुरा रही थी, बिल्ली मुस्कुरा रही थी, स्मंग और बिल्कुल आत्मसंतुष्ट थी, as can be कि जितना हो सकता था, क्योंकि अब वो नीचे उतर गई थी, बट किंतु पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल, लेकिन बेचारे बूढ़े मेरे पिताजी स्टिल अभी भी स्टक अप फंसे हुए हैं, अप द ट्री पेड़ में, लेकिन बेचारे मेरे पिताजी अब भी पेड़ में फंसे हुए हैं। तो देखा बच्चों, उसके पिताजी ने पेड़ से बिल्ली को उतारने के लिए क्या क्या प्लान बनाए हैं। तो क्या आपने भी कभी ऐसा प्लान बनाया है किसी बिल्ली को पेड़ से उतारने के लिए, या आराम से ही बिल्ली को नीचे उतार दिया? ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड लर्न इट।